मैं पूछ लूं कि क्या है मेरा जबरो इख्तियार। यारब ये मसाला कभी आगाज से उठा। ऐ शहसवार हुस्न ये दिल है, ये मेरा दिल। ये तेरी सरजमी है कदम नाज से उठा। और ये तेरी सरजमी है कदम नाज से उठा। ये शेर जो हैं आज अदब व फ़नून नामे में जो मैंने पेश किए हैं दोस्तों, वो हैं बहुत ही हमारे एक अहम शायर कराची के। भोपाल से पैदाइश हुई उनकी और कराची में वो रहे बसे और यहीं उनका इंतकाल हुआ। ये शेर हैं उबैदुल्लाह अलीम के। जी हाँ, और आप लोग देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। मैं हूँ खालिद मोइन। और अभी ख़रीद लूँ दुनिया कहाँ की महंगी है, मगर ज़मीर का सौदा बुरा सा लगता है। सुखन में सहल नहीं, जान निकाल कर रखना, ये ज़िंदगी है हमारी संभाल कर रखना। उसी का काम है फ़र्शे ज़मीं बिछा देना, उसी का काम सितारे उछाल कर रखना। उसी का काम है इस दुख भरे ज़माने में मोहब्बतों से मुझे माला माल कर रखना। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं, मैंने किन लोगों से नफरत की और किन लोगों को प्यार दिया। तो ये जो जमालियाती गज़ल है उबैदुल्लाह अलीम की, इसके बड़े असरात पड़े हैं नौजवान नस्ल पर। 80 की दिहाई हो या उसके बाद की नस्ल हो, और उनके हमअसरों पर भी उनकी जो जमालियाती गज़ल है रची बसी, बहुत खूबसूरत गज़ल, और उनकी नज़में भी। तो इश्क़ शायरी जो है, जो हम देखते हैं वो मोमिन से चली हो, दाग तक आई हो, या फ़राक़ गोरखपुरी तक आई हो इश्क़ शायरी, और फिर अहमद फराज तक आई हो, या परवीन शाकिर तक आई हो, या उबैदुल्लाह अलीम तक आई हो। तो ये कोई यानी इश्क़ शायरी के मेयारात को बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं होता। सलीम कौसर तक भी ये रिवायत आई, और अब तो खैर मोहब्बत की शायरी एक फ़ैशन ही हो गया। सभी मोहब्बत की शायरी करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने बहुत कमाल की गज़लें इश्क़ या शायरी के हवाले से की, नज़में और गज़लें और ख़ास मेयारात के साथ की, उनमें उबैदुल्लाह अलीम का नाम बहुत नुमायाँ है। अच्छा, अब बहुत से तनाज़ात भी हैं, उनकी शख्सियत भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें एक रंग थे बहुत सारे, और वो बहुत सारे लोगों से उनकी लड़ाइयाँ भी हुई, और वो हमेशा अपने से ऊपर के लोगों से लड़ते रहे, और ये लड़ाइयाँ जो हैं वो रंग भी लाती रहीं, उनको नुकसानात भी पहुँचे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। फिर कुछ एक मजहबी नज़रियात का मामला भी है, और उसने भी ज़ाहिर है कि कुछ फ़ायदे भी पहुँचाए उनको और बहुत से नुकसानात भी पहुँचाए। और अब भी एक तनाज़ा यही है कि वो क्या हैं, वो क्या थे। तो अब बहुत सारे लोग उनको तह तेख कर देते हैं, इसीलिए कि वो एक ख़ास नज़रिए के साथ वाबस्ता रहे। तो खैर वो जो भी रहे, उन्होंने इसको कभी छुपाया नहीं, और वो एक बोल्ड आदमी थे, और उनका जो भी नज़रियात थे वो ज़रूरी नहीं था कि वो बाकी जो उनसे मिलने वाले लोग थे, जिनमें हम लोग भी शामिल थे, उनके भी वही नज़रियात हों, क्योंकि ये ईमान का मामला है। और उबैदुल्लाह अलीम जो हैं वो एक महफिल आरा आदमी थे, खूबसूरत आदमी थे, जुल्फ़ दराज और दाढ़ी, और महफिल में बैठना और गुफ्तगू करना, और बहुत से लोग उन्हें ख़ुद पसंद और बीमारी की हद तक नरगिसियत का शिकार भी बताते हैं। कुछ बातें ऐसी थीं भी, लेकिन उसके अलावा भी बहरहाल उनमें वो सब क्वालिटीज़ तो थीं जो शख्सी तौर पर किसी को बहुत ज़्यादा नुमायाँ कर देती हैं। फिर ये है कि वो एक सतह पर हमदर्द आदमी थे, और लोगों के काम आना चाहते थे और काम आने की कोशिश भी करते थे।
और उनका घर का दरवाज़ा खुला रहता था बहुत सारे नौजवानों के लिए, बहुत से बेरोज़गार नौजवानों के लिए, बहुत से परेशान हाल नौजवानों के लिए, और दुनिया भर के लिए उनका दरवाज़ा खुला होता था। और मुशायरे में जब उनके ख़िलाफ़ साजिशें हुई, उनको नहीं बुलाया गया तो उसकी परवाह भी नहीं की उन्होंने, और वो अपना मुशायरा ख़ुद करते थे, सदारत खुद करते थे या किसी को देते थे, और अपना एक नौजवानों की फ़हरिस्त होती थी उनके पास, और उसमें वो सब जाते थे और बड़ा एक रंग पैदा होता था। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अब बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गए हैं अपने अपने शोबों में, वो एक हूटर पार्टी में भी शामिल थे, उबैदुल्लाह अलीम साहब की। यूसुफ साहब जो हैं वो भी उनके साथ रहे, आजकल वो बाहर चले गए हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट होता है, वो भी उनके बहुत करीब रहे। रुस्तम, और फिर जो है वो अदाकारी की तरफ गए, और अब वो एक बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। एक नसर की भी एक तहरीर उन्होंने मुझे भेजी थी, वो भी बहुत गज़ब की थी। तो किरण हों या बहुत सारे लोग, और हसन जाफरी तो उनके बहुत बड़े आशिक थे 80 की दहाई में। लेकिन ये भी हुआ कि कुछ साजिशें भी हुई, और जो उनके हमअसर जो उबैदुल्लाह अलीम के थे, उन्होंने साजिशें करके नौजवानों को बदज़न किया जो 80 की दिहाई के थे, और फिर उनके ख़िलाफ़ बहुत गम और गुस्से का इजहार रहा। तो वो शख्सियत के और ये जेलिसी के प्रॉब्लम थे मेरे ख़्याल में, और वो करीब भी रहे लोग, और उबैदुल्लाह अलीम के ख़िलाफ़ भी काम किया। फिर नौजवान भी जो उनके बहुत करीब रहे, बहुत उनको सराहा, जिन्होंने चाहा वो भी उनके ख़िलाफ़ हो गया। तो ये सब मामलात रहे। फिर उनकी 2 शादियाँ, उसके बाद बच्चे, फिर उसके बाद एक और शादी तज़ीन साहिबा से, और फिर 3 बच्चे। तो सब कुछ बहुत कुछ ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से हुआ, और लेकिन उन्होंने निभाया जहाँ जहाँ ताल्लुक़ माज़रत की, निभाया उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उबैदुल्लाह अलीम साहब, मौसम बदल रहा है, आप भी अपना ख्याल रखें। तो उबैदुल्लाह अलीम साहब के बारे में चाँद चेहरा सितारा आँखें हों, या वीरान सराय का दिया, या उसके बाद एक और किताब आई है, या मैं जो बोला, जो उनके नज़री मज़ामीन पर जो करीब करीब तनक़ीदी मज़ामीन ही हैं। वो बहुत खूबसूरत ज़ुबान लिखते थे, और ख़ूबसूरत उनके नज़रियात थे, तनक़ीदी खूबसूरत नज़रियात थे, और वो बात करना जानते थे, लिखना भी जानते थे, शायरी तो उनकी कमाल थी ही। एक और मजमुआ भी उनका आया है उनकी वफ़ात के बाद, उसका नाम मुझे पसंद नहीं आया। तो बहरहाल आज इतना ही, फिर इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे अलीम साहब पर। खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।